को बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर नंबर 14। आज हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। कल हमने इससे हाफ डिस्कस किया था, आज इसका फोर्थ डिस्कस करेंगे। गायनोशियम, ये किसे कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक पौधा है ना, उसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे कहते हैं, और उसका यूनिट क्या है? कार्पेल। कार्पेल से बेटे वो मिलके बना है, किससे? मेड अप ऑफ बेसल ओवरी से बना है, मिडल स्टाइल से बना और अपर स्टिग्मा से बना है। बेसल ओवरी कल मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया था, उसमें जो उसके दरमियान में सेंटर में फ्लावर के ओवरी होती है, वो उसकी स्टाइलेट जो उसकी साइड पे पाई जाती है, और उसका स्टिग्मा जो है अपर वाला स्टिग्मा है उससे मिलके बना होता है। ठीक है, इन सब से। ओवरी के अंदर की बात कर लेते हैं। ये जो ओवरी है इसके अंदर एक या बहुत ज्यादा ओव्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एक या हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर पाया जाता है। ठीक है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है? म्योसिस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। मैक्रोस्पोर जो है ये जर्मिनेट होता है इनटू फीमेल। वो जो मैक्रोस्पोर है ना, ये ओवरी के अंदर रिप्रोडक्शन हो रही है ना, ओवरी के अंदर ओव्यूल बन रहा है, ओव्यूल के अंदर मैक्रोस्पोर बन रहा है, और वो मैक्रोस्पोर क्या बना रहा है बच्चे? वो बना रहा है फीमेल गमीटोफाइट। ठीक है, अब वो माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करने के बाद वो एग सेल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और कुछ जो है वो एसोसिएट वो फ्यूजन होगी न्यूक्लियस में। जो एग सेल है उसका स्ट्रक्चर जो है वो फीमेल गमीटोफाइट जनरेशन की तरह होगा। जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएंगे, जब ये ग्रेन मैच्योर हो जाएंगे तो ये ट्रांसफर कर देंगे स्टिग्मा को। तो इट इज दे आर ट्रांसफेरेड टू स्टिग्मा। इसको आप पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये पोलिनेशन है। ऑन रीचिंग द स्टिग्मा, स्टिग्मा तक पहुंचते पहुंचते जब ये मेच्योर होंगे ये स्टिग्मा को प्रोड्यूस करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। इसे पोलिनेशन कहते हैं। जब स्टिग्मा तक पहुंचने से पहले एक ट्यूब है जो न्यूक्लियस को वहां तक पहुंचा रही है, वो ट्यूब जो पोलन ग्रेन को कंस्ट्रक्ट कर रही है उसे पोलन ट्यूब कहते हैं। ये जो ओवरी, ये जो अभी आपने फीमेल गमेट बनाया है, ये बन गया है, ये अब आपने कहाँ पहुंचाना है? अपने स्टिग्मा के अंदर पहुंचाना है। ठीक है, वहां कैसे पहुंचाओगे? एक ट्यूब के थ्रू, जिसे आप पोलन ट्यूब कहते हो। पोलन ट्यूब जो है एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है और इसके पास दो उसके अंदर स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, जो ट्यूब ग्रो करती है स्टाइलेट के जरिए, और क्या कहते हैं, ओवरी और स्टाइलेट के जरिए ग्रो करती है और ओव्यूल में एंटर हो जाती है जाके। यहाँ पे ब्रस्ट करती है, फूट जाती है और उसमें से स्पर्म्स निकाल देती है। वो स्पर्म जो दोनों स्पर्म्स है वो एंटर हो जाते हैं फीमेल गमीटोफाइट में। वो जो उसके पास ऑलरेडी सेल थे वो सेल उसने पहले रिप्रोड्यूस करके रख दिए। उसके बाद वो क्या करेगा? फीमेल एग प्रोड्यूस करेगा। एग प्रोड्यूस करने के बाद वो वहां तक पहुंचाए जाएंगे ओवरी तक। अब ओवरी तक जब वो पहुंच जाएंगे तो वो जहाँ पे स्पर्म्स ऑलरेडी पड़े ओव्यूल में वो ब्रस्ट कर जाएगा और स्पर्म्स और एग जो है एक दूसरे के साथ मैच हो जाएंगे। एक स्पर्म जो है एक एग के साथ फ्यूज होगा, मैच होगा, क्या बना देगा? डिप्लॉयड जाइगोट बना देगा। सबसे पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद उन्होंने कहा है फिर स्पर्म फ्यूज होगा डिप्लॉयड फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ, और वो क्या बना देगा? डिप्लॉयड न्यूक्लियस, जिसे एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। इस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन जो है वो 2 दफा फ्यूजन करती है। ये प्रोसेस है 2 दफा आपस में फ्यूज होती है, मैच करती है, उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइगोट जो है बाद में क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बन जाएगा, और या फिर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो डेवलप हो जाएगा, एंडोस्पर्म टिश्यू में हो जाएगा। ठीक है, ओव्यूल जो है वो बाद में सीड बन जाएगा और ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाएगी। When seed mature, जब वो सीड बड़ा होगा, they are disappeared, वो disappeared हो जाएंगे। If seed gets suitable, अगर सीड को ऐसी कंडीशन मिल जाए जहां वो ग्रो कर सकता है, उसकी कंडीशन उसे सही टेम्परेचर, एयर, वाटर, हर चीज मिल रही है, सोइल, तो उसका जो एम्ब्रियो है वो एक नया पौधा बना देगा। तो इस तरह एक पौधे के अंदर रिप्रोडक्शन होती है, एक नया पौधा बनता है। आज के लिए इतना काफी है, कल हम पॉलिनेशन को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।